बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो लेक्चर नंबर 4 हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 का, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। आज के लेक्चर की डिटेल्स में है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे। इसका पार्ट 2 और 3 रिमेन्स एन एक्सरसाइज है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 और 4 और 5 करेंगे, 4 और 5। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन देखें। द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, ऐसे सोल्यूशन को ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद देखें थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट करता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो कॉर्नर पॉइंट पे अकर करती है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। द थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग स्टेट्स दैट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। एक्सरसाइज 5.1 है, पेज नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। तो 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 है और 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसको एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में आप ये करते हैं कि जो लेस देन वाला साइन है उसको इक्वल में बदल देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाती है। इस एसोसिएटेड इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे। जब x की जगह 0 पुट करेंगे -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। 0 -2 पहला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह y को 0 पुट करेंगे। जब y को 0 पुट करेंगे 2 उधर जाके डिवाइड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये वाली सारी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 3 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। ये पॉइंट्स इसलिए फाइंड किए जाते हैं ताकि हम इसकी मदद से लाइन ड्रॉ कर सके। और x और y को 0 पुट करना आसान होता है, इसलिए हम x और y को 0 पुट करते हैं। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0 -2 एंड 3 0। इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। टेक 0 0 इज अ टेस्ट पॉइंट। 0 0 टेस्ट पॉइंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक लाइन प्लेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो एक हिस्सा जो है वो ओरिजिन की तरफ होता है, एक हिस्सा जो है ओरिजिन से दूर होता है। तो ओरिजिन की तरफ वाला हिस्सा हमने क्या करना है, इसको देखना है कि ओरिजिन की तरफ हमने शेड करना है या ओरिजिन से दूर हमने इसको शेड करना है। तो 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। टेस्ट पॉइंट के वक्त ये वाली जो इनइक्वालिटी लिखी जाती है उसमें सिर्फ लेस देन लिखा जाता है, इक्वल वाला साइन नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे लेस देन 6 आ जाएगा। जब x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन कर देंगे। उसके बाद दूसरी इनइक्वालिटी को भी सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 12 है। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे जिसमें लेस देन इक्वल को इक्वल में चेंज कर देंगे। फिर इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये 3 उधर जाके, क्योंकि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और 3 उधर जाके डिवाइड 12 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 4। x की वैल्यू 0, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 0 करेंगे। जब y की जगह 0 पुट करेंगे, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 0 हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है। तो ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0 4 एंड 6 0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ग्राफ बना लेंगे और टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। टेस्ट पॉइंट लेते हुए यहाँ पे लेस देन लिखना है, इक्वल वाली साइन नहीं लिखना। तो x की जगह भी 0 पुट कर देंगे, y की जगह भी 0। 0 इज लेस देन 12, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन कर देंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने लगे हैं। पहले हम इसकी लाइंस बनाएंगे और उसके बाद शेड करेंगे। तो पहले हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं 0 -2 और 3 0 0। तो 0 -2 दिया हुआ है। x या y में से कोई एक वैल्यू भी 0 हो तो ये या तो वो x एक्सिस पर होता है या फिर y एक्सिस पर। तो अब y की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है और y की वैल्यू नेगेटिव नीचे की तरफ होती है। ये हमारे पास -1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 वाली वैल्यू को हम यहाँ पे 0 और -2 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 0। x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 1 2 3 इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लाइन बना देंगे। ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट्स लिख देंगे। 3 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 -2 यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। उसके बाद देखें
नेक्स्ट हमारे पास 0 4 और 6 0, हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो 0 4 जो है 4 y है, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ होगा 1 2 3 4, तो इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह 6 0 ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लाइन बना लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके पॉइंट्स लिख देंगे। हमेशा लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट्स लिखें। 6 0 ये पॉइंट आ जाएगा, 0 4 ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके दरमियान हमने शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करते हुए आप देखें कि ये वाला एरिया भी ट्रू है हमारे पास, ये इक्वेशन भी ट्रू है, और ये वाली इक्वेशन भी क्या है हमारे पास, ट्रू है। दोनों इक्वेशन हमारे पास ट्रू हैं। तो जो ट्रू होने की वजह से हम इसे ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ओरिजिन हमारे पास ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दो x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, तो इस तरफ हम इसको शेड करेंगे। नीचे वाली साइड पे हम नहीं आएंगे, यह वाला एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह इस लाइन में भी हम नीचे वाला एरिया शेड करेंगे और ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास जो शेडिंग हो जाएगी वो ये वाला एरिया आ जाएगा। इस एरिया में ये क्या है हमारे पास, कॉमन एरिया है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। एक्सरसाइज 5.1 है, पेज नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं हम। 3x + 7y is greater than equal to 21 and y is less than equal to 4। ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग के लिहाज से अहम है, 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जो गिवन इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x + 7y is greater than equal to 21, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसको इक्वल में चेंज करेंगे। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 कहेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। एसोसिएटेड इक्वेशन से मुराद है कि इनक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना, यानी इस चीज से रिलेटेड इक्वेशन। उसके बाद x की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स की मदद से हमारे पास लाइन या ग्राफ बनता है। तो उस लिहाज से हम पहले x की जगह 0 पुट करेंगे। जब यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, 7 उधर जाके डिवाइड, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो पॉइंट को इस तरह लिखेंगे, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है। 0 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिमिलरली जब y को 0 पुट करेंगे इस वैल्यू में, एक तो x और y को 0 इसलिए पुट कर रहे हैं ताकि इसको पुट करना आसान है। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 7 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0 3 एंड 7 0। उसके बाद टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। 0 0 यहाँ पे टेस्ट पॉइंट लेंगे। 0 0 टेस्ट पॉइंट लेने का मकसद ये होता है, हम ये देखना चाहते हैं कि एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेन में, तो उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक साइड वो होती है जो ओरिजिन की तरफ होती है, एक साइड वो होती है जो ओरिजिन से दूर होती है। तो हम ओरिजिन की तरफ इसे ले जाने के लिए ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से दूर है। तो 0 0 हम जो है इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन में, इक्वल में नहीं पुट करेंगे, क्या करेंगे, ग्रेटर देन में पुट करेंगे। x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। 0 इज ग्रेटर देन 21, जो कि फॉल्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो हम शेड आउटवर्ड दी ओरिजिन करेंगे। जब हमारे पास फॉल्स आ जाए, इसका मतलब है हमने ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, बल्कि ओरिजिन से दूसरी तरफ जाना है। तो y इज लेस देन इक्वल टू 4 दूसरी इनइक्वालिटी है। इसको पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, इसमें x या y की जगह 0, यहाँ पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। तो टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, y इज लेस देन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 0 इज लेस देन 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। इसे शेड टुवर्ड दी ओरिजिन करेंगे। सबसे पहले हम ये इन दो पॉइंट्स को मिला के लाइन बनाएंगे। ये ग्राफ बनाने लगे हैं अब, तो इसको करेंगे। पहला पॉइंट है 0 3। 0 3 जब एक पॉइंट में x या y कोई एक वैल्यू में, x या y कोई एक वैल्यू 0, दो वैल्यूज होती है एक पॉइंट में, कोई एक वैल्यू 0, तो ये ऑन द लाइन होता है। इस लिहाज से हम इसको देखेंगे। यहाँ पे 0 3 दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। तो ये 1 2 और 3 ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 3 हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस पर होगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 7 0 है, तो ये x एक्सिस है और x पॉजिटिव है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम जो है ग्राफ बना देंगे, लाइन खींचेंगे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के। ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हुई। इस लाइन में जब आप लाइन ड्रॉ कर ले तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख दें 0 3 और
70 और साथ में इसकी इक्वेशन भी लिख दें। इक्वेशन है 3x + 7y = 21। अब दूसरी लाइन की बारी है y = 4। क्योंकि ये सिर्फ y में है तो ये क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो y = 4 देखें, 1 2 3 और 4, तो ये हमारे पास y = 4 आ जाएगा और ये लाइन इस तरह ड्रॉ हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगी। तो इस तरह ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब हमने इसकी शेडिंग करनी है और शेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड करने से मुराद है कि हमने ये वो वाला एरिया जाहिर करना है जो इन दोनों का कॉमन एरिया है। तो उस कॉमन एरिया को जाहिर करने के लिए आप देखें कि ये हमारे पास जैसे ये वाली है, ये हमारे पास लाइन क्या कह रही है, फॉल्स कह रही है। ये वाली लाइन इसके बारे में क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स का मतलब ये है कि इस लाइन, ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है इससे ओरिजिन की तरफ, ये वाला जो पॉइंट है इसको ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन की तरफ नहीं आना, आपने ओरिजिन से परे जाना है, यानी इसे ऊपर की तरफ शेड करना है। यानी इस तरफ, इस लाइन से नीचे वाली साइड पे आपने बिल्कुल, यानी ये वाला जो एरिया है, ये किस वजह से ये एरिया खत्म है, क्योंकि हमारे पास क्या आया है, फॉल्स आया है। मींस ओरिजिन की तरफ नहीं आना बल्कि ओरिजिन से दूर जाना है। अब इस लाइन की बात करते हैं। इस लाइन का एरिया क्या है, ट्रू है। तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आना है, ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, इस तरफ आना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना। तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ हमने मूव नहीं करना। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो ये वाला एरिया आ जाएगा जो इन दोनों के दरमियान में है। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो एरिया होगा वो दो लाइनों के दरमियान में ही होना चाहिए। तो ये वाला इस तरह है कि इसके ऊपर नहीं जाना, और यहाँ पे ये वो एरिया है जिसके बारे में दोनों जो लाइंस हैं वो कहती हैं कि ये हमारे लिए सूटेबल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 5.1 है, पेज नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। जो पार्ट नंबर 2 और 3 है वो रिमेन एक्सरसाइज आपके लिए है, वो सेम है पार्ट नंबर 1 की तरह। तो पार्ट नंबर 4 और 5 यूनिक है, तो इसीलिए हम पार्ट 4 कर रहे हैं। तो पार्ट 4 में हम पहली इनइक्वालिटी है 4x - 3y ≤ 12। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास साइन < है, इस साइन को इक्वल में चेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे। x या y की जगह 0 पुट करना इसलिए है x को 0 इसलिए पुट कर रहे हैं कि इसको 0 पुट करना एक तो आसान है, दूसरा यह है कि इससे वैल्यूज इजीली डिटरमाइन हो जाती है। तो x की जगह 0 पुट करेंगे यहां पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो 0 - 4। इस तरह y की जगह 0 पुट करेंगे यहां पे, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 उधर जाके डिवाइड, x = 3 आ जाएगा। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, y होती है, इसीलिए हम यहां पे 3 0 लिखेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0 - 4 एंड 3 0। इन दोनों को ज्वाइन करके हम ग्राफ बनाएंगे और टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। और टेस्ट पॉइंट लेते हुए यहां पे लेस देन लिखना है, इक्वल वाला साइन नहीं लिखना। तो ये लेस देन 12 लिखेंगे। फिर x की जगह भी 0 पुट कर देंगे, y की जगह भी 0 पुट कर देंगे, और 0 इज लेस देन 12, ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और जब ये ट्रू आ जाए तो इसका मतलब है कि जो हमने टेस्ट पॉइंट लिया है उसी तरफ हमने जाना है, यानी ओरिजिन की तरफ हमने जाना है, दूसरी तरफ हमने नहीं जाना। इसी तरह इनइक्वालिटी नंबर 2 करेंगे। x > -3/2 है, इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम देंगे, इनइक्वालिटी नंबर 2 इसको नाम देंगे। इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। ये जो > को साइन है इसको इक्वल में बदल देंगे, और -3/2 इसे जब कैलकुलेटर से करेंगे -1.5 आ जाएगा। टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट लिखते हुए यहाँ पे ये लिखेंगे, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, x > -3/2 आ जाएगा, और x की जगह 0 पुट कर देंगे। 0 इज ग्रेटर देन 0, हर माइनस वाले नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और शेड टुवर्ड द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ हमने जाना है। अब इसको शेडिंग करेंगे। इसके लिए ये 2 पॉइंट्स अहमियत रखते हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये वाली, और फिर उनके दरमियान कॉमन एरिया को तलाश करेंगे। पहला पॉइंट है 0 - 4। तो x या y में से कोई एक वैल्यू किसी एक पॉइंट में 0 हो तो वो ऑन द लाइन, यानी x एक्सिस पर या y एक्सिस पर होती है। ये जो है ये y एक्सिस पर है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, -1 -2 -3 और -4। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 - 4। नेक्स्ट पॉइंट है 3 0। तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये दाएं तरफ होगा 1 2 3।
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। इस तरह हम लाइन ड्रॉ करेंगे इन पॉइंट्स को मिलाकर। उसके बाद ये पॉइंट्स मेंशन, लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट्स मेंशन कर देंगे 0, -4, 3, 0 और इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। अब दूसरी लाइन की तरफ आते हैं। x इज इक्वल टू -3/2 है, यानी x -1.5 है। 1.5 का मतलब होता है -1 और -2 के दरमियान में। तो ये पॉइंट हमारे पास -1 है, ये पॉइंट हमारे पास -2 है, इसके दरमियान में क्या आ जाएगा, -1.5। और क्योंकि ये x में है तो ये क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होगी। तो इसको वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये क्या है, x इज इक्वल टू -3/2, जिसको हम -1.5 कह रहे हैं, ये हमारे पास लाइन है। अब हमने शेडिंग करनी है। हम देखेंगे कि इनका कॉमन एरिया कौन सा है। तो जैसे हमारे पास ये वाली लाइन है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, और ये वाली लाइन भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, यानी दोनों चीजें हमारे पास क्या है, ट्रू है। और ट्रू होने का मतलब है ओरिजिन की तरफ, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ, इन लाइन से ओरिजिन की तरफ जाना है। अब जैसे ये लाइन है, ये ट्रू है, इस लाइन से ओरिजिन ऊपर की तरफ बनता है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, जहां x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इस लाइन से ऊपर यानी इस लाइन से नीचे हमें नहीं जाना, वो एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ऊपर वाला एरिया हमने शेड करना है। इसी तरह इस लाइन से जो है वो हमारे पास ओरिजिन की, क्योंकि ये भी ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ जाना है, तो इस तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना। तो शेडिंग इस तरफ नहीं आएगी। तो कौन से एरिया में शेडिंग आ जाएगी, ये वाली। और इस शेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो एरिया है हमेशा क्या होगा, दो लाइनों के दरमियान होगा, ऐसा नहीं है। तो ये वाला एरिया जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।